अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल इश्क जुनून की आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। जैसा कि अली नवाज राहिम और आफिया को एक सच बताना चाहता था और बताना चाहता था कि उसके दिल में बहुत ही बड़ा एक राज है। वो राज शेयर करना चाहता था, लेकिन अली नवाज को जिंदगी ने इतनी मोहलत नहीं दी कि वो ये सच सबके सामने बयान कर सकता। अली नवाज आखिरी टाइम में आफिया को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आफिया ने उसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी और उससे माफिया मांगने लग गई। इतनी देर में अली नवाज को हार्ट अटैक आ गया और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। अली नवाज असल में अपनी बीवी और बेटे को ये बताना चाहता था कि उसने छुपकर एक शादी कर रखी थी, लेकिन राहिम की पैदाइश पर उसकी माँ दम तोड़ गई थी और मजबूरन इतने नौमौलूद बच्चे को ना संभालने की वजह से अली नवाज ने राहिम को ऑर्फेनेज भेज दिया था। और आफिया से शादी करने के बाद जब काफी अरसे तक उसके यहाँ भी औलाद नहीं हुई तो वो राहिम को अपने पास ले आया। वो ये सच था जो अली नवाज पूरी जिंदगी सबसे छुपाता रहा और आखिरी टाइम भी वो किसी को ना बता सका। अली नवाज ने फारूक को एक फाइल दी थी जिसके अंदर जायदाद का सारा हकदार सिर्फ और सिर्फ राहिम अली नवाज और उसकी बीवी ऐमन अली नवाज है। शहरोज को अपनी जायदाद से अली नवाज ने आग कर दिया था, क्योंकि शहरोज इस काबिल नहीं था, वो कुछ भी डिजर्व नहीं करता था। इसलिए शहरोज को जब इस बात का पता चलेगा कि उसका बाप इस दुनिया से जा चुका है तो वो बहुत ही खुश हो जाएगा, क्योंकि अब वो अपने आप को आजाद समझेगा और जो मनमानी चाहे कर सकेगा और वो यही सोचेगा अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ। लेकिन शहरोज को इस बात का इल्म नहीं होगा कि वो बिल्कुल खाली हाथ रह गया है, क्योंकि अली नवाज ने सारी की सारी प्रॉपर्टी राहिम अली नवाज के नाम कर दी है और आफिया ऐमन के पास आएगी और उससे हाथ जोड़कर माफिया मांगेगी और आफिया ऐमन से कहेगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए तुम पर बहुत ही गलत और घटिया किस्म के इल्जामात लगाए, हत्ता कि तुम्हें मारने की कोशिशें करती रही और नाकाम रही। मुझे तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की हत्तुल इम्कान कोशिशें की और खुदा ने मेरी ही जिंदगी बर्बाद कर दी और मैं अब बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। ऐमन कहेगी कि आंटी आपने इतना कसूर मान लिया है तो मुझे इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। और वही दूसरी तरफ राहिम मुसलसल यही सोच रहा है कि उसके बाप की मौत सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हुई है। अगर वो ये सच अपने बाप को ना बताता तो आज वो जिंदा होते। ऐमन राहिम को बार बार यही समझाने की कोशिश करेगी कि आपका इस सब में कोई कसूर नहीं है, अंकल की मौत जितनी लिखी थी वो आ गई, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, आप अपने आप को कसूरवार मत समझें। लेकिन राहिम को सब्र ही नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उसने अपने बाप से इश्क किया था और वो अपने बाप को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होगा। और इसी के साथ जब फारूक अली नवाज को दफनाने के बाद घर वापस आएंगे तो फारूक सबको एक साथ बिठाएगा और कहेगा कि मुझे अली नवाज ने एक फाइल दी थी, मैं आप सबको वो बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। जब राहिम वो फाइल खोलकर पढ़ेगा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आएगा कि उसके बाबा अली नवाज ने सारी की सारी प्रॉपर्टीज उसके नाम लगा दी हैं और शहरोज को कुछ भी नहीं दिया। राहिम चूंकि काफी रहमदिल इंसान है और वो आफिया को कहेगा क्योंकि हम इस घर में हंसी खुशी नहीं रह सकते, लेकिन हम आप लोगों के साथ नहीं रहेंगे। मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा अली नवाज की वजह से था और अगर वो अब इस घर में नहीं है तो मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। राहिम ऐमन को कहेगा कि तुम अपनी तमाम तर पैकिंग मुकम्मल करो, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। आफिया राहिम को काफी ज्यादा मनाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि मैं सब कुछ बेहतर कर दूंगी और पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन खुदा के लिए तुम इस घर से मत जाओ। अभी ये सब बैठे बातें ही कर रहे होंगे कि अली नवाज के घर के बाहर पुलिस आ जाएगी और इंस्पेक्टर खान शहरोज और आफिया बेगम को अरेस्ट करने आएगा। अली नवाज की वसीयत के मुताबिक आफिया बेगम और शहरोज अली नवाज ऐमन के मुजरिम हैं, उन्हें उनके किए की सजा हर सूरत मिलनी चाहिए और किसी इंसान को कत्ल करने की जो साजिश और चालें इन माँ बेटा ने चली थी वो अब मंतकी अंजाम तक पहुँचने वाले हैं। अब आफिया और शहरोज जेल की सलाखों के पीछे होंगे, उन्हें उनके किए की सजा मिलकर रहेगी। अब ये दोनों माँ बेटा ना ही घर के रहे और ना ही घाट के, दोनों माँ बेटा जेल में ही उम्र कैद गुजारेंगे। तो नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या आफिया और शहरोज का अंजाम यही होना चाहिए था या फिर राहिम फितरतन अपनी रहमदिली दिखाते हुए आफिया और शहरोज को माफ कर देगा और उन्हें सजा होने से बचा लेगा? हमें अपनी राय के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।